नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स इन्फो इलाहाबाद के एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लेके आते हैं अभ्यर्थी जीवन के लिए सभी महत्वपूर्ण और केवल प्रासंगिक न्यूज़। तो एक बार फिर आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। में बेरोजगारी 16 माह के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। शहरों में बेरोजगारी बढ़ी है पर ग्रामीण इलाकों में कुछ कमी आई है। चलिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। देश में बेरोजगारी पिछले साल दिसंबर में बढ़कर 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई। इस दौरान बेरोजगारी दर 8.30% रही है, जो कि नवंबर 2022 में 8% रही थी। हालांकि ग्रामीण बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2022 में शहरी बेरोजगारी दर बढ़कर 10.09% के स्तर पर पहुंच गई है। नवंबर 2022 में यह आंकड़ा 8.96% था। हालांकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 0.11% घटकर 7.44% आ गई है, जो पिछले साल नवंबर में 7.55% रही थी। वहीं पे एक ये डेटा दिया हुआ है कि रोजगार मिलने की दर 10 महीने में सबसे ज़्यादा है। महेश व्यास ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिसंबर में रोजगार मिलने की दर बढ़कर जो है 37.1% के स्तर पर पहुंच गई है। यह आंकड़ा जनवरी 2022 के बाद यानी 10 महीनों में सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। हरियाणा में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा रही, वहाँ पर दर बढ़कर 37.4% पहुँच गई है। राजस्थान में 28.5 और दिल्ली में 20.8% पहुँच गई है। तो यही चला आ रहा है। एजेंसियाँ इसी तरीके से हम लोगों को आंकड़े की बाजीगरी में फंसा के लेके चलते हैं, लेकिन व्यवहार में हम लोग खुद इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि प्रचलित मजदूरी दर पे काम करने के लिए इच्छित बेरोजगारों को भी जब जॉब नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसको क्या मान के चलें। बेरोजगारी तो बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1/4 पदों पर आधी आबादी की नियुक्ति। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक के रिक्त 596 पदों के लिए चली आ रही भर्ती में अब तक 265 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इनमें से 240 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है, जबकि 25 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह गए हैं। जिन 240 पदों पर नियुक्ति हुई है उनमें से 56 यानी 23% पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके आने वाले दिनों में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शैक्षिक और शोध के स्तर में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार 52,000 ग्रामीण महिलाओं को नए वर्ष पर नौकरी का तोहफा देने की तैयारी में है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 52,000 रिक्त पदों पर भर्ती का शासनादेश जल्द ही जारी होने के आसार हैं। इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। जहां पर पद रिक्त है उसी ग्राम सभा का मूल निवासी होना चाहिए। आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र सहित ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वर्ष 2012 के बाद से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर भर्ती नहीं हुई है। इससे पहले इस पद पर भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता जो थी वो हाई स्कूल हुआ करती थी दोस्तों, मगर पिछले साल संशोधन कर शैक्षिक योग्यता इंटर कर दी गई है। के लगभग 1,90,000 पद हैं। इनमें से करीब 52,000 पद देहांत, 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्ति होने के कारण नौकरी छोड़ देने के चलते रिक्त हो गई हैं। तमाम जिलों में ऐसे एक एक कार्यकर्त्री पर कई केंद्रों की जिम्मेदारी होती है। कई दशकों से शिक्षकों की कमी का दर्द झेल रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब तक 17 विषयों में 240 शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। खास बात यह है कि इस सूची में 8 शिक्षक व 2 दर्जन शोधार्थी जो हैं वो विदेशी पृष्ठभूमि वाले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिन नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनमें से अधिकतर ने आईआईटी व एनआईटी जैसे शीर्ष संस्थानों से अपनी शिक्षा पूरी की है। ऐसे में हम आशा कर सकते हैं दोस्तों कि हम लोग एक बार फिर से उसी गौरव को प्राप्त करेंगे जैसा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूर्व में हुआ करता था। एसएससी ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 16,154 अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण व ट्रेड टेस्ट के लिए सफल घोषित किया गया है। परीक्षा में शामिल 11 अभ्यर्थी का परिणाम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में रोक दिया गया है। ऐसे में हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर परीक्षा 2022 का 27 व 28 अक्टूबर को परीक्षा हुई थी। हेड कांस्टेबल के 857 पदों पर भर्ती होनी है। आयोग ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा का जो परिणाम जारी किया उसमें सफल घोषित किए गए कुल 16,154 अभ्यर्थियों में पुरुष वर्ग के 9510 और महिला वर्ग की 5,024 अन्य अभ्यर्थी शामिल हैं। परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण और ट्रेड टेस्ट होना है। इससे संबंधित समय सारणी की जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से अभ्यर्थियों को दी जाएगी। परीक्षा की अंतिम कुंजी वेबसाइट पर 20 जनवरी से 3 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा। दोस्तों इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने पुरुषों और महिलाओं के लिए पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के 295, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 20, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के 624
व सहायक उप निरीक्षक लिपिक सतर्कता के 32 तथा पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 358 पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया है दोस्तों। पदवार चयन परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर शनिवार को देर रात अपलोड कर दिया गया था। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्म तिथि सबमिट करके अपना प्राप्तांक भी देख सकते हैं। यह चयन परिणाम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कराए जाने वाले अभ्यर्थियों के चिकित्सकीय परीक्षण तथा उनके शैक्षिक योग्यता आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच और चरित्र सत्यापन के उपयुक्तता के अधीन पे होगा। इन पदों के लिए बोर्ड को कुल 66,832 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा में 38,686 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। अर्ता और अन्य विवादों के कारण तमाम भर्तियां पूरी नहीं हो सकी और नौकरी के इंतजार में अभ्यर्थियों का पूरा साल बीत गया। इनमें एलटी ग्रेड हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के अभ्यर्थी, अपर निजी सचिव भर्ती के अभ्यर्थी और अन्य भर्तियों में अभ्यर्थी शामिल हैं। इन अभ्यर्थियों को अब नए साल में राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से वर्ष 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। यह भर्ती 15 विषयों में होनी थी। हिंदी विषय में 1433 पद थे, जिनमें पुरुष वर्ग के 696 और महिला वर्ग के 737 पद थे। आयोग ने सभी विषयों का चयन परिणाम भी जारी किया, लेकिन हिंदी विषय में अर्हता के विवाद के कारण तकरीबन 474 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी हुई है। वहीं कला विषय के एलटी ग्रेड शिक्षक के 470 पद थे। इनमें पुरुष वर्ग के 192 और महिला वर्ग के 278 पद शामिल थे। इसमें भी अर्हता के विवाद के कारण तकरीबन 90 चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में अटकी हुई हैं। आयोग की ओर से निदेशालय को 2 बार संस्तुतियां भेजी गई है, लेकिन निदेशालय को अब शासन से दिशा निर्देश मिलने का इंतजार है। वहीं अभ्यर्थी नियुक्ति के इंतजार में भटक रहे हैं। इसी तरह पिछले साल अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती की गई। प्रश्नों के विवाद के कारण आयोग को विधि लिखित परीक्षा पर परिणाम संशोधित करना पड़ा। असिस्टेंट प्रोफेसर विधि के 41 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 4 व 5 जनवरी को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को अब नए साल में नियुक्ति मिलेगी। इसके अलावा अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती परीक्षा 2013 के मामले में भी परीक्षा निरस्त किए जाने के बाद प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया है। अभ्यर्थी साल भर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चक्कर काटते रहे हैं। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि वर्ष 2023 में इस भर्ती को लेकर कोई निर्णय होगा। पिछले साल नौकरियों के लिए भटकने के बाद अभ्यर्थियों को अब वर्ष 2023 से कुछ उम्मीदें हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 34 विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 3539 व प्रवक्ता के 624 पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा पीसीएस-जे के 303 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक के 5418 पदों और प्रवक्ता के 400 पदों का अध्याचन भी मिल चुका है। यह भर्ती भी नए साल में होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, एनएचपीसी में ट्रेनी इंजीनियर व ट्रेनी ऑफिसर के 401 पदों पर भर्ती का शानदार मौका है। दोस्तों, आयु सीमा अगर हम बात करें तो अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। आयु की जो गणना होगी वो 25 जनवरी 2023 के अनुसार होगी। अगर इसकी पात्रताएं देखें दोस्तों, तो उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से पदानुसार ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सीए, एमबीए, एलएलबी संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन के तरीके की बात करें दोस्तों, तो अभ्यर्थियों का चयन पदानुसार गेट 2022, सीए, सीएमए, यूजीसी नेट दिसंबर 2021, जून 2022 में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। अब इसके लिए आवेदन करने की तारीख की बात करें दोस्तों, तो योग्य अभ्यर्थी 5 जनवरी 2023 से लेकर 25 जनवरी 2023 तक इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसकी आवेदन की शुल्क 295 रुपये है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nhpcindia.com। अगर आज के वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की हम लोग बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं दोस्तों कि वर्ष 2023 में आयोग द्वारा प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्स। अगर सबसे पहले परीक्षा की बात करें दोस्तों, तो देख सकते हैं सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022 जो है वो 9 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2023 तक इसका मुख्य परीक्षा होना है दोस्तों। और अगर अगली हम लोग परीक्षा की बात करें तो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रारंभिक परीक्षा जो 2022 है वो 12 फरवरी 2023 को होना प्रस्तावित है।
खान निरीक्षक के बारे में हम लोग लगातार बात करते रहे हैं दोस्तों वीडियोस में। तो खान निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2022 का आप जो देख सकते हैं 19 मार्च 2023 को इसका एग्जाम होना प्रस्तावित है। और अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको कुछ विशेष बात देखने को मिलेगी। जैसे आप देख सकते हैं सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा व सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा PCS 2023 की परीक्षा होगी प्रारंभिक वाली दोस्तों, उसका अपडेट यहाँ पे देख सकते हैं 14/5/2023 को। जैसा कि जनरली इस तरीके से होता नहीं है, जून के बाद ही एग्जाम होता है, लेकिन आयोग इस बार बहुत जल्दी एग्जाम कराने वाला है दोस्तों। तो इसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें। PCS 2023 के प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम लोग अपने चैनल पे भी क्रैश कोर्स 1 मिनट में हम लोग महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स होते हैं वो लेके आते हैं दोस्तों। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहे हैं, या कोई भी अपने से बनावटी प्रश्न नहीं होते हैं दोस्तों। ये आयोग द्वारा परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जिनको हम 1 मिनट में महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं कि ताकि रिवाइज होता रहे। अगर हम PCS 2023 के मुख्य परीक्षा की बात करते हैं दोस्तों, तो 23/9/2023 से यह एग्जाम स्टार्ट होना प्रस्तावित है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी का जो मुख्य परीक्षा 2023 वाला होगा वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों 9 अक्टूबर 2023 से यह भी होना प्रस्तावित है। इसमें अभी तक इस कैलेंडर में हम लोगों को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और BEO आदि का कोई खास जिक्र तो नहीं देखने को मिला है दोस्तों, लेकिन बहुत सारी ऐसी डेट्स है जिस पे आप देख सकते हैं कि आयोग ने आरक्षित कर रखा है। तो पूरी आशा की जा सकती है कि इस नए वर्ष में इन दोनों भर्ती परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन जारी हो और एग्जाम हो। आज के अपडेट्स यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।